गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले उसमें हमने घन के बारे में पढ़ा था और आप लोग जानते होंगे घन के बारे में, लेकिन जानकारी पिछले वीडियो में दी गई थी। और जो अब अगली एक्सरसाइज है वो घनमूल से संबंधित है। घनमूल क्या होता है इसके बारे में हम बताने जा रहे हैं, फिर उस पर आधारित हमें न्यूमेरिकल अभ्यास जो है 3B का हल करना है। तो इसमें क्या कह रहे हैं, किसी संख्या का घनमूल वह मूल संख्या है जिसका घन करने पर दी हुई ज्ञात संख्या प्राप्त हो जाती है। समझ में आ गया होगा। यानी कि जो संख्या घनमूल है वो क्या होती है कि एक संख्या मूल संख्या है, जैसे मान लीजिए कि 2 है। अब 2 का घन कर देंगे तो क्या होगा, 2 की घात 3 हो गया। अब 2 की घात 3 का मान कितना आया, 8। तो अब हमें घनमूल निकालना है। तो 2 की घात 3 है तो वो किधर चला जाएगा, अंडर रूट लगेगा और उस पर बाहर हम उसके लिखेंगे 3 लिख देंगे, तो वो क्यूब रूट कहलाता है, घनमूल कहलाता है। तो जो 2 आएगा वो क्या हो जाएगा, घनमूल हो जाएगा। वो यहाँ पर भी दिया गया है इसी तरह से। जैसे परिमेय संख्या मान लिया कोई r है और एक परिमेय संख्या s का घनमूल है। यानी कि जैसे r की घात 3 था, जैसे हम एग्जाम्पल यहाँ पर बताएंगे जो बताए थे अभी, r की घात 3 यानी कि r क्यूब r घन बराबर s है। तो इस तरह की संख्या होती है तो इसका हम वो कर देते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 2 गुणा 2 गुणा 2 3 बार लिखते हैं तो क्या बन जाता है, घन बन जाता है। तो 2 की घात 3 या 2 घन हो गया, या क्यूब 2 का क्यूब बराबर हो जाएगा 8। 2 गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा। 2 दूनी 4 4 दूनी 8, तो ये 8 आ गया। अब इसका जो हम क्यूब हटाते हैं तो जब इसको हम यहाँ से हटाएंगे बराबर 2 करेंगे तो 8 पर क्या हो जाएगा, 1 की पावर 3 हो जाएगा। और इसको हम लोग लिखते हैं क्यूब रूट लगा करके, और रूट लगा देंगे और यहाँ पर जो है ये जगह बची है यहाँ 3 लिख देंगे और ये 8 हो जाएगा। तो इसका मतलब कि जो घनमूल आएगा 8 का वो क्या होगा, 2 होगा। तो वही चीज़ यहाँ पर कह रहा है कि घनमूल वह मूल संख्या है जिसका घन करने पर दी हुई ज्ञात संख्या प्राप्त होती है। तो जैसे 2 है तो इसका घनमूल निकालना है, तो 8 का घनमूल जो है हमारा 2 होगा। अब यहाँ पर क्या है कि जो घन हम वर्गमूल निकालते थे तो उसमें 2 का पेयर बनाते थे, और घनमूल निकालेंगे तो हम यहाँ पर 3 लेंगे, पिछले उसमें भी बताए थे। तो इसी प्रकार से जैसे पहला सवाल कह रहा है 8 तथा -8 के घनमूलों में कौन बड़ा है, ये हमको बताना है कि कौन बड़ा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले इसका घन निकाल लेंगे। 8 और 8 का घनमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यूब रूट लिखेंगे यहाँ पर 3 और अंदर ब्रैकेट उसमें क्यूब रूट के अंदर 8 लिख देंगे। अब 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2, क्यूब लगा दिया हमने, अंडर रूट लगा दिया, क्यूब रूट लिख दिया। अब इसी प्रकार 3 क्यूब माइनस का ये 8 है, यहाँ पर ये माइनस का 8 है, बराबर हो जाएगा फिर क्यूब में -2 गुणा -2 गुणा -2। तो इस तरह से एक संख्या क्या आ गई, यहाँ पर क्यूब रूट में एक ही संख्या ले सकते हैं तो 2, यहाँ से माइनस का 1 बचेगा, तो ये 1 2 और दूसरी संख्या -2 है। तो इसमें पूछा गया था कौन सा किसका घनमूल बड़ा होगा, तो 8 का घनमूल जो है क्या होगा, बड़ा आएगा। तो इस तरह से सवाल करना है। अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 32 को किस लघुत्तम पूर्ण संख्या से गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण घन हो जाए। अब यहाँ जैसे आप एलसीएम निकालते हैं उस तरह से हम एलसीएम निकाल लेंगे 32 का। तो यहाँ जो है आपका 32 बराबर आ जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। कितनी बार आया, 5 बार। तो हम यहाँ पर घन बनाने के लिए 3 संख्या ले लेते हैं। ये 3 संख्या हमने ले लिया और 2 संख्या हमारी है, एक संख्या घन के लिए कम पड़ रही है। तो अब हम क्या करते हैं कि जो 32 है उसमें हम 2 का गुणा कर देंगे तो वो संख्या जो हमारी है वो क्या हो जाएगी, पूर्ण घन बन जाएगी। इस प्रकार पूर्ण घन करने के लिए क्या होगा, 32 गुणा 2 कर दें तो 64 आ जाएगा। अब हम 64 का घनमूल निकाल सकते हैं, तो 64 का घनमूल निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार हमको हल करना है। तीसरा क्वेश्चन दिया है कि निम्नांकित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन है।
तो इसमें हम 432 को लेकर के चल रहे हैं। तो 432 को लिया, इसका आपने क्या निकाला, लघुत्तम निकाल लेंगे। 2 दूनी 4 दिए करके आया 108 आ जाएगा। फिर इसमें देंगे तो 54 आ जाएगा 2 से। 54 में 2 का देंगे तो 27, 27 में 3 3 3 3। तो इस प्रकार से हमें पता चला कि जैसे भी हमने यहाँ पर लिख लिया 432 और क्या किया, 3 पेयर बनाते हैं 3 संख्याओं का। तो 2 गुणा 3 पेयर हो गया, अरे 3 संख्याएँ हो गई तो इसका 1 हो गया। इसी प्रकार 3 गुणा 3 हो गया, 2 बच रहा। तो ये संख्या जो है हमारी पूर्ण घन नहीं है। और इसी प्रकार से आपको सारे सवाल करने हैं, कोई भी डाउट हो तो आप पूछेंगे। तो तीसरा चौथा जो है आपका होमवर्क के रूप में हम दे रहे हैं। धन्यवाद।